मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि में हम आपके लिए कुछ नींबू के चमत्कारिक उपाय बताने के लिए जा रहे हैं, जिनको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें 100% लाभ होगा। हर मनोकामना पूर्ति के लिए किस प्रकार का उपाय किया जाए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, तंत्र बाधा एवं शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, यदि आपकी कुंडली में 7.5 शनि चल रहा है या 2.5 शनि चल रहा है या शनि की महादशा चल रही है तो उस समय इस नवरात्रि पर क्या उपाय करें। राहु की महादशा चल रही है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करना है। समस्त 9 ग्रहों को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, इसका एक उपाय भी बताएंगे। साथ ही काल सर्प दोष और पितृदोष का भी निवारण का उपाय बताएंगे। एक नींबू के प्रयोग से किस प्रकार से इन सारी समस्त चीजों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में जो भी आप साधना करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वह हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इस समय तांत्रिक साधना ज्यादा की जाती हैं। इसी के चलते कुछ हम आपको कुछ तांत्रिक प्रयोग बताने के लिए जा रहे हैं नींबू के। इनको यदि आप करेंगे 9 दिन तक तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए आपको प्रतिदिन क्या काम करना है। पहले दिन आप एक नींबू को काट लें, साबुत नींबू हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भी दाग ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। उसको नींबू को काट लें और एक नींबू का जो है रस निचोड़ करके अलग कर दें और उसको साफ करके उसमें घी का दीपक जला दें। और दूसरा जो आधा भाग है उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ी सी हल्दी डाल दें और वहां पर बैठ करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। पहले दिन आपको एक नींबू का जो आधा भाग है उस पर जो है आपको घी का दीपक जलाना, दूसरे दिन 2 घी का दीपक जलाना, तीसरे दिन 3, यानी इस प्रकार से उसकी संख्या बढ़ाते हुए जाना है और आखिरी दिन में 9 आपको नींबू में घी का दीपक जलाना है। और आधा भाग जो रहेगा उसमें आपको सिंदूर और हल्दी थोड़ी सी डालना है। वो सिर्फ आपको एक ही रखना है, बाकी को आपको जो है अलग कर देना है। तो इस प्रकार से यदि आप 9 दिन तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस नवरात्रि में यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाधा कर दी है, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र बाधा कर दी है, या कोई व्यक्ति आपके यहाँ बीमार रहता है या आप स्वयं बीमार हैं, तो आपको क्या काम करना चाहिए। इन 9 दिनों में आपको एक नींबू को काट करके और उसमें जो है थोड़ा सा उसका एक आधा भाग को पास में रख लें किसी कटोरी में, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और थोड़े से आप उसमें 9 दाने पीली सरसों के डाल दें और इसी मंत्र का आप जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और उसके पश्चात उस कटे हुए नींबू में जो आपने सिंदूर और पीली सरसों डाली है, जिसके ऊपर तंत्र बाधा है, उसके पैर से लेकर के सिर के ऊपर तक जो है आपको क्लॉकवाइज 9 बार आपको उसको घुमा देना है और फिर उस नींबू के टुकड़े को कहीं बाहर फेंक देना है सुनसान जगह पर। या जो व्यक्ति बीमार है उसको लिटा करके उसके पैर से लेकर के सिर के ऊपर तक आपको 7 बार इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है और उस नींबू के टुकड़े को बाहर कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना है।
तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई भी बड़े से बड़ी तंत्र बाधा होगी या कोई व्यक्ति बीमार होगा, उससे उसको आपको मुक्ति मिलेगी। अब यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, शत्रुओं से यदि आप परेशान हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। इन 9 दिनों में प्रतिदिन जो है आप एक नींबू को काट लें और उसके आधे भाग में थोड़ा सा सिंदूर और एक काली मिर्च उसमें डाल दें और उसको रख करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची, इस मंत्र का आप जो है 108 बार जाप करें। और जाप करने के पश्चात में उस कटे हुए नींबू में जिसमें आपने सामग्री डाली है उसको आप अपने घर के बाहर कहीं सुनसान जगह पर फेंक दें। और यह क्रिया आपको रात्रि में 11 से 12 के मध्य करना है, यानी 11 से 12 के बीच में इसका आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको 7.5 या 2.5 शनि चल रहा है तो आपको क्या काम करना है, प्रतिदिन जो है आपको नींबू को काट लेना है और नींबू को काट करके उसके दोनों भाग में थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा उसमें काजल लगा देना है और उसके पश्चात में मां दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों में से किसी मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और जाप करने के पश्चात में इस दोनों नींबू के जो टुकड़े हैं उनको ले जाकर के कहीं सुनसान जगह में आपको फेंक देना है। यह क्रिया आपको लगातार 9 दिन तक करना है। तो किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है महादशा चल रही होगी जिससे आपकी परेशानी चल रही होगी, या आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, या 2.5 शनि चल रहा होगा, या 7.5 शनि चल रहा होगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, प्रतिदिन जो है आपको एक नींबू लेना साबुत, उसके 2 टुकड़े करना है और दोनों टुकड़े में थोड़ा उसमें आपको सिंदूर लगा देना है और उसमें थोड़ी थोड़ी काली तिल डाल देना है और फिर उसके पश्चात में मां दुर्गा के मंत्र का जाप करना है, जयंती मंगला काली अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इस जाप करने के पश्चात में उन नींबू के जो दोनों टुकड़े हैं उनको किसी सुनसान जगह में आपको फेंक देना है। इस प्रयोग को यदि आप रात्रि में 11 से 12 के मध्य करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अब समस्त ग्रहों की शांति के लिए आपको क्या काम करना है, प्रतिदिन जो है आपको एक घी का दीपक, नींबू का जो टुकड़ा रहता है उसको साफ करके उसमें घी का दीपक जलाना है और एक दूसरे जो नींबू का टुकड़ा है उस भाग में उसको निचोड़ना नहीं है, उसको वैसी जो दूसरा भाग है उसमें आपको जो है नवग्रह की शांति के लिए उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर, थोड़ा सा 1 बूंद उसमें घी डाल देना है, थोड़ी सी 1 बूंद शहद, थोड़ा सा इत्र, थोड़ी सी जौ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा केसर, काली तिल और थोड़ा सा उसमें काजल लगा देना है। यह क्रिया आपको प्रतिदिन करना है। एक नींबू के टुकड़े में आपको घी का दीपक जलाना है और एक नींबू के टुकड़े में आपको ये सामग्री आपको उसमें डालना है। ये आपको प्रतिदिन डालना है और प्रतिदिन उस टुकड़े को जो है आपको किसी सुनसान जगह पर फेंक देना है। तो निश्चित रूप से आपके समस्त ग्रहों की आपकी शांति मिलेगी और ये क्रियाएं जो है आपको गुप्त रखना है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में कैसी भी पितृदोष हो तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको क्या काम करना है, 11 से 1 के बीच में मध्य रात्रि में एक नींबू के टुकड़े को साफ करके और उसमें घी का दीपक जलाना है। दूसरा टुकड़ा वैसे ही रहेगा, उसमें थोड़े से जौ के दाने डाल देना है, थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी आटा डाल देना है और 1 कपूर की टिकिया रख देना है और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है और इसके पश्चात में 1 माला जो है आपको मां दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और उसके पश्चात में उस टुकड़े को जिसमें आपने ये सामग्री डाली थी उसको ले जाकर के किसी चौराहे पर आप फेंक करके आ जाएं और फिर पीछे मुड़ करके न देखें। घर में आकर के घर के अंदर प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धो करके और फिर आप सो जाएं। तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होगा उससे आपको निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस गुप्त नवरात्रि में उससे आपको कैसे मुक्ति मिले।
आपको प्रतिदिन जो है 9 नींबू का रस निचोड़ लेना है। 9 नींबू लेना साबुत, जिनमें किसी प्रकार का कोई भी दाग ना हो, और उसके रस को निचोड़ करके और उसको एक प्लेट में, एक कटोरी में रख लेना है। उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल देना है और वहां बैठ करके आपको जो है मां दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। और एक माला आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और उसके पश्चात में उस रस को ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उनका जो है अभिषेक कर दें। और उसके पश्चात शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके और 11 बिल्वपत्र आप उस पर चढ़ा करके आ जाएं, तो किसी प्रकार का कोई भी काल सर्प दोष होगा आपका, उससे निश्चित रूप से आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। तो इन गुप्त नवरात्रि में आप यदि इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।